मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। 7वां अधिकार उभयभाषी जीवों का प्रकरण चल रहा है। उभयभाषी जीव निश्चय और व्यवहार दोनों को नहीं जानने वाले लोग हैं, जिन्हें निश्चय की भी खबर नहीं है और जिन्हें व्यवहार की भी प्रवचन नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों को न जानते हुए उसके संदर्भ में जिनके चित्त में, जिनके हृदय में भ्रम प्रवर्तमान रहता है, वे सब जीव उभयाभासी जीव हैं। ये उभयाभासी जीव के प्रकरणों में टोडरमल जी साहब ने यहाँ बड़ा सुंदर चित्रण किया है निश्चय नय और व्यवहार नय का। नयों के संदर्भ में भ्रांति है, माने देखने का एंगल नहीं है, नज़रिया नहीं है। जिसके पास में नज़रिया नहीं है उन जीवों को धवलाकार वीरसेन आचार्य देव ने अंधे कह करके पुकारा है। माइल्य धवल स्वामी ने अंधे कह करके पुकारा है। नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। जे नय दिट्ठी विहीणा ताण वत्थु सहाव उलब्धि वत्थु सहाव विहीणा सम्मत दिट्ठी कहम होती। जिनके पास में नए रूपी दृष्टि नहीं है, नए माने दृष्टि, नए माने एंगल, नज़रिया, दृष्टिकोण। अब नए रूपी दृष्टि जिसके पास में नहीं है तो वो अंधा है, और क्या कहेंगे उसे। तो यहाँ हमें आँखें प्रदान कर रहे हैं नयों के रूप में। ये नए हमें नेत्र प्रदान करने का काम करते हैं, ये नए हमें आँखें प्रदान करने का काम करते हैं। हमें यहाँ निश्चय और व्यवहार नयों का यथार्थ स्वरूप समझना है, और कल काफ़ी बात हमने निश्चय और व्यवहार नय के संदर्भ में देख ली थी। देखिए, निश्चय असंयोगी कथन करता है, व्यवहार नय संयोगी कथन करता है। निश्चय अनुपचरित कथन करता है, व्यवहार नय उपचरित कथन करता है। घी के संयोग से घड़े को घी का घड़ा कह देना वो व्यवहार नय का कथन है। संयोग से देखा गया है। संयोग से निरपेक्ष देखो तो घड़ा है। क्या घड़ा घी का नहीं होता, घड़ा पानी का नहीं होता, घड़ा दूध का नहीं होता। घड़े को घड़ा कहना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय है। और मिट्टी के घड़े को घी के संयोग से घी का कहना, ये व्यवहार है। एक बहुत सुंदर वाक्य पंडित जी साहब का यहाँ आया था, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में यहाँ लिख लीजिएगा ये वाक्य। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या कहा? किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। इसका मतलब निश्चय और व्यवहार किसी द्रव्य में नहीं लगते, निश्चय और व्यवहार किसी पर्याय में नहीं लगते, निश्चय और व्यवहार किसी घटना में नहीं लगते, निश्चय और व्यवहार किसी क्रिया में नहीं देखे जाते हैं। निश्चय और व्यवहार तो देखने वाली ज्ञान की पर्याय में है। निश्चय और व्यवहार तो इन सबको देखने वाले एंगल का नाम है। बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में। ये उभयवासी जीव ऐसा मानता है, भैया श्रद्धांत तो हमें निश्चय का करना है, प्रवृत्ति व्यवहार जैसी होनी चाहिए। भाई बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि दोनों नए कहे हैं और हम तो अनेकांतवादी हैं। हमें निश्चय को भी मानना है और हमें व्यवहार को भी मानना है। तो निश्चय तो भैया श्रद्धा की चीज़ है, और व्यवहार क्या है, बोले प्रवृत्ति की चीज़ है। ऐसा विचार कर वो व्यक्ति सोचता है कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन तो निश्चय है और व्रतशील संयम आदि ये सब व्यवहार है, ऐसा मानता है। तो टोडरमल जी ने कहा तेरा ऐसा मानने में विरोध आता है। ये साहब समझ में नहीं आई, विरोध कैसे कह रहे हो आप। बोले विरोध ऐसे कि यदि तू सिद्ध समान अपने को मानता है, यदि तू सिद्ध ही है तो फिर व्रताधिक क्यों करता है।
और व्रतादिक के माध्यम से यदि सिद्ध होना चाहता है इस मार्ग पर चलते हुए, तो फिर हमारा प्रश्न यह है कि सिद्ध समान अनुभव करना मिथ्या हो गया। माने दोनों प्रकार की श्रद्धा बनती नहीं है। यहाँ नीचे उतरकर एक बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा कर दिया है 249 नंबर पेज पर। देखिए यहाँ प्रश्न से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 249 नंबर पेज है। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है। समय सार में कहा है, मैं कोई अपने मन की बात थोड़ी ना कह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है समय सार आदि ग्रंथों में, माने समय सार में, नियम सार में, परमात्म प्रकाश में, योग सार में, बृहद द्रव्य संग्रह में, ब्रह्मदेव सूरी की टीकाओं में, जय सेनाचार्य की टीकाओं में, उन स्थानों पर सब जगह पर शुद्ध आत्मा का अनुभव उसे सच्चा मोक्ष मार्ग कहा है या उसे निश्चय कहा है, और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उसी प्रकार ही हम मानते हैं। हम तो शास्त्र की मान रहे हैं, आपकी क्यों मानेंगे पंडित जी? शास्त्र में जो लिखी है हम उस बात को मान रहे हैं। शास्त्र में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय लिखा है, शास्त्र में व्रतशील संयम आदि को व्यवहार लिखा है। क्या गलती है हमारी इसमें? तो टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो जरा, लिखा है सो तो सही लिखा है, मान रहे हो वहां गलती है। लिखने में गलती नहीं है, समझने में गलती है। शास्त्र में गड़बड़ नहीं है, मान्यता में गड़बड़ है। शास्त्र तो सही है, लेकिन सम्मावीयसु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम, एक बहुत सुंदर गाथा प्रस्तुत की है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में। लवणम वेणम भणियम नए चक्कम सयल सत्य शुद्धियरम सम्मावीयसु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए। क्या सुनय के मार्ग से, माने सही मार्ग से रहित जीवों के लिए, या जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है, जिनके पास में नयों का ज्ञान नहीं है, जो भेद विज्ञानी नहीं है, उन लोगों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। ओह, क्या बात कर रहे हो? समय सार भी उनके मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बन जाएगा। बात कितनी अटपटी सी लगती है, हैं? एकदम देखते ही हमें कैसा लगता है, यार क्या बात कर रहे हो आप राजेश भाई, ये क्या कह रहे हैं? सच्चे शास्त्र मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त। हाँ जी, हाँ यही तो कह रहे हैं। यहाँ देखो दिख रहा है ना, यहाँ तो समय सार में लिखा है साहब, तुमने तो कह दिया। शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय लिखा है, व्रतशील आदि को व्यवहार लिखा है शास्त्रों में। शास्त्र में लिखा है, हम उसकी गलती नहीं बतला रहे हैं। सम्मा वियसु मिथ्या, सम्मा माने सच्चे, सुअ माने शास्त्र, मिथ्या माने मिथ्या हो जाते हैं। सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं, सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। किन के लिए? जिनके पास में मार्ग नहीं है, नए रूपी मार्ग नहीं है, उनके लिए। देखिए यहाँ कह रहे हैं ऐसी ही स्थिति इसकी दिखाई दे रही है। हम शास्त्र का सही अर्थ बतलाते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय क्यों कहा शास्त्रों में? इसलिए उसे निश्चय कहा है क्योंकि शुद्ध आत्मा का अनुभव ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे तो निश्चय कहा है सच्चे मोक्ष मार्ग को। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। क्या शुद्ध शब्द का ऐसा अर्थ नहीं समझ लेना क्या कि भ्रम रूप हो? शुद्ध माने क्या है? शुद्ध माने है पर से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न। ये वस्तु की शुद्धता है, ये द्रव्य की शुद्धता है, जहाँ मिलावट नहीं है। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, ये द्रव्य की शुद्धता है। अपने स्वचतुष्टय में द्रव्य को रहना, ये द्रव्य की शुद्धता है।
पर की मिलावट नहीं होना, ये द्रव्य की शुद्धता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ये द्रव्य की शुद्धता है। इस शुद्धता के अनुभव करने को निश्चय कहा है। आप सिद्ध समान शुद्ध माने संसारी को और फिर कहें शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, वो थोड़ी ना बात है, वो तो भ्रम है। अपने आप को सिद्ध मानकर उसका अनुभव करे तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अपने आप को सिद्ध नहीं मानना है, क्या अपने आप को शुद्ध मानना है। तो शुद्धता दो प्रकार की, एक द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता। जो पर्याय अपेक्षा शुद्धता है वो सिद्ध भगवान में होती है। जो द्रव्य अपेक्षा शुद्धता है वो निगोद दशा में, मुझ में और सब संसारी जीवों में है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। सारा संसार इनमें भेद गिनता है। निश्चय से देखा जाए तो सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, उस शुद्ध नए के अनुभव की बात है, उस शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात है। द्रव्य संग्रह की गाथा है, मग्गण गुण ठाणे ही है, 14 ही अवंतित है अशुद्ध नया, विण्णे या संसारी सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। सव्वे शुद्धा, सब शुद्ध है, शुद्ध नए से देखो तो सब शुद्ध है। चींटी भी शुद्ध आत्मा है, मच्छर भी शुद्ध आत्मा है, डायनासोर भी शुद्ध आत्मा है, लायन भी शुद्ध आत्मा है, काऊ भी शुद्ध आत्मा है, बफेलो भी शुद्ध आत्मा है, सब शुद्ध आत्मा है। सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, उस शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय का है। शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध का अर्थ समझे, द्रव्य स्वभाव वाली शुद्धता की चर्चा है। शुद्ध माने द्रव्य स्वभाव से शुद्ध, शुद्ध माने पारिणामिक भाव से शुद्ध, शुद्ध माने त्रैकालिक शुद्ध, उस शुद्धता की यहाँ बात है। शुद्ध आत्मा का अनुभव वो सच्ची बात है, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, वही परमार्थतः मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। क्या यहाँ स्वभाव से अभिन्न माने जो जिसका स्वभाव है उस स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। क्या गजब गजब के अर्थ होते हैं। देखो, शब्द एक, आत्मा शुद्ध है, और उस शुद्ध के अर्थ अनेक। गजब हो गया। नए चक्र की क्लास में कहा था ना, अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने मतलब, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने अनुवाद, अर्थ माने धन, अर्थ करी विद्या, अर्थ माने धन भी होता है। कितने अर्थ के कई अर्थ हैं। कौन सी जगह पर अर्थ का क्या अर्थ है, इस बात को न जाना जाए तो अनर्थ हो जाता है। क्या अर्थ का सही अर्थ नहीं समझे तो अनर्थ हो जाता है। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं। तो यहाँ शुद्ध शब्द की चर्चा चल रही है। शुद्ध माने क्या? शुद्ध माने कैसा? क्या शुद्ध माने स्वभाव से अभिन्न, ये शुद्धता है। अरे प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल शुद्ध क्यों रहता है? क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए शुद्ध ही रहता है। अनंत काल तक द्रव्य शुद्ध ही रहेगा। कि क्यों शुद्ध रहेगा? क्योंकि वह द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन कभी नहीं करेगा, इसलिए शुद्ध ही रहेगा। ये शुद्धता है द्रव्य की। स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। क्या क्या समझ में आ रही है? बोलो, परभाव से भिन्न। ये जो परभाव से भिन्न है, ये भी त्रैकालिक शुद्धता है। ये जो शुद्धता है, परभाव से भिन्न पना, दो एंगल से यहाँ बात कर रहे हैं। स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। ये वस्तु, ये द्रव्य त्रिकाल परभाव से भिन्न है, यही उसकी शुद्धता है। हूँ परमात्मा छूँ, एम नक्की कर,
तो परमात्मा हूँ कैसा, ये स्वयंभू को परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा कौन, जो स्वयंभू है, जो प्रवचन सार की 16वीं गाथा का विषय है। स्वयंभू हूँ, परमात्मा छूँ, स्वयंभू। अरे मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। मेरा कोई कर्ता धर्ता नहीं है, मैं स्वयं अपना परमात्मा हूँ। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये मेरा परमात्मपन है। मुझ में अशुद्धता प्रवेश करती नहीं है, क्योंकि परभाव से सदा अनटच रहता हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ परमात्मा छूँ। क्या ये तो योग सार की 22 नंबर गाथा है। क्या है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जान कर है योगी जन कोई विकल्प करो नहीं। ये मूल गाथा है, योग सार की गाथा योगेंदु देव द्वारा लिखी गई। वो योग सार की उस गाथा पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री ने ये कही बार बार मैं बात, हूँ परमात्मा छूँ। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। क्या शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है, बस आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन कौन सी दृष्टि से, बोले द्रव्य दृष्टि से। अभी हूँ परमात्मा छूँ, इस बात को सुनकर मैं परमात्मा हूँ, इस बात को मानकर आप अपने को वर्तमान पर्याय से रहित परमात्मा ही समझने लगे, यही मानने लगे, यही बोलने लगे, इसी तरह से समझने लगे, तो हम आपसे पूछते हैं, ये भोजन करने का व्यवहार क्या परमात्मा करते हैं? परमात्मा भी भोजन करते हैं, परमात्मा भी नहाते धोते हैं, परमात्मा भी खाते पीते हैं, परमात्मा भी बिजनेस करते हैं, परमात्मा भी पैसा कमाते हैं, परमात्मा भी कपड़े पहनते हैं। कैसा होगा? नहीं, तुम तो परमात्मा हो ना भैया, द्रव्य दृष्टि से परमात्मा हूँ भैया, ये स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न होने से मैं परमात्मा हूँ। मैं इसलिए परमात्मा हूँ कि परमात्मा माने सर्वशक्तिमान, परमात्मा माने सर्वोपरि, परमात्मा माने वो जिसके ऊपर कोई दूसरा नहीं हो, उसका नाम होता है परमात्मा। मेरे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ही मेरा परमात्मा हूँ परमात्मा छूँ। अरे इनके अधीन, अरे इनके अधीन तो इनका तो कहना मानना पड़ेगा, इनके निर्देशन। अरे कौन किसके अनुसार चले? नहीं भाई साहब, इनमें बहुत शक्ति। अरे किसमें? दूसरी में कोई शक्ति नहीं, मैं स्वयं शक्तिमान तत्व हूँ। ये विचार करने का नाम है हूँ परमात्मा छूँ। ये विचार करने का नाम परमात्मा है। देखिए कितनी सुंदर हुई। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, ये टोडरमल जी कह रहे। समय साराधिक के अंदर लिखा है शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तो सच्चा मोक्ष मार्ग है, और सच्चे मोक्ष मार्ग को निश्चय कहते हैं। जो सच्चा हो उसका नाम निश्चय है, जो उपचरित हो उसका नाम व्यवहार है। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। कि साहब शास्त्र में लिखा है 47-48 नंबर गाथा नियम सार की शुद्ध भाव अधिकार में क्या कहते हैं वो? भवलीन संसारी जीव भी सिद्ध समान है। क्या बोलो, बड़े बड़े सुंदर गाथा है। जारसिया सिद्धप्पा, क्या ऐसी गाथा है ना, मूल गाथा। संसारी जीवों को भी सिद्ध समान देखो, संसारी जीवों को संसार दशा में रहते हुए, कर्मोपाधि के साथ में रहते हुए भी कर्मोपाधि से रहित देखो। बोले ये तो शास्त्र कह रहा है, अब तुम कह रहे हो संसारी को मत देखो सिद्ध, वेरे संसारी को सिद्ध देखो। लिखा है ना कुंदाचार्य देव ने, संसारी को सिद्ध समान देखो। वहां भी परभाव से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न ऐसी सिद्ध दशा, ऐसी शुद्धता, यही अर्थ जानने योग्य है, इससे ऊपर नहीं। अन्यथा भ्रम रूप अर्थ स्वीकार करेगा तो वहां ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ है नहीं। देखिए तथा, दो बात कही ना, शुद्ध आत्मा के अनुभव को तो निश्चय कह दिया और व्रतशील संयमादिक को व्यवहार कह दिया। तो इनको व्यवहार क्यों कहा? व्रतशील संयमादिक को समय सार में कहा है, इसलिए मैं व्यवहार मान रहा हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो एक तरफ तो 249 पेज की बीच वाली लाइन, क्या ऐसा मानना ठीक नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ ये लाइनें
कि ऐसा किस अपेक्षा से माना जा सकता है। क्या क्या बैलेंस है भाई साहब, देखना जरा, गंभीरता से विचार करना, लाइनों की गहराई में जाने की कोशिश करना। 249 पेज पर बीच में एक लाइन में टोडरमल जी ये कहते हैं कि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहता है और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहता है। ये मान्यता ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कह दिया ठीक नहीं है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं ठीक तो नहीं है लेकिन लिखा है समय सार में। ठीक तो नहीं है लिखा है नियम सार में, प्रवचन सार में, पंचाशनिकाय में। सोचो आप, ठीक तो नहीं है लेकिन शास्त्र में लिखा है, तो फिर लिखा है उसको सही ढंग से समझ लो। और ठीक क्यों नहीं है उसे यहां बतला दिया, क्यों नहीं है ठीक ये तो बतला दिया। अब ठीक कैसे है, समय सारादि ग्रंथों की बात वो बता रहे हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव ये ठीक कैसे है ये बात यहां बतलाई, उसे निश्चय कैसे कहा, ठीक है ना। अब व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कैसे कहा शास्त्रों में वो बताते हैं। 250 देखिए पेज नंबर। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। ओहो, व्रत मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तप मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग है नहीं। हाँ जी, ये व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हो, अणुव्रत महाव्रत, बोले ये मोक्ष मार्ग नहीं है। कौन माने इन बातों को। दिग्व्रत, देशव्रत, 5-7 शील व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, बोले ये मोक्ष मार्ग नहीं है। कि हाँ जी नहीं है, बिल्कुल व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। हिसाब शास्त्र में लिखा है कि सुनो तो सही आगे क्या लिखा है। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या लाइनें हैं, गहराई समझ में आती है क्या। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तपश्चरण को उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार का है। व्रतादिक को व्यवहार क्यों कहा, देखो ध्यान देना, कल वाला प्रकरण यदि आपके थोड़ा बहुत ध्यान में होगा तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। माने व्रतादिक व्यवहार नहीं है, व्रतादिक करते हुए को मोक्ष मार्ग कहना, चूंकि ये उपचार है इसलिए व्यवहार कहेंगे। व्रत किया, व्रत करो साहब, व्रत करो साहब, व्रत किया साहब, तो ठीक है व्रत कर रहे हैं। अब ये व्रत करना व्यवहार है क्या, बोले नहीं। इस व्रत को यदि मोक्ष मार्ग कह दिया जाए तो ये व्रतादिक में निमित्त की अपेक्षा से उपचार करके कथन किया है। और जिनागम में अधिकतम स्थानों पर व्रतादिक में मोक्ष मार्ग कहने रूप पद्धति देखी गई है, इसलिए बोले ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। निश्चय क्यों हो जाएगा, व्रतादिक को व्रतादि रूप स्वीकार करे, उपचार नहीं लगाए, यथार्थ कथन करे तो निश्चय हो जाएगा। देखिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, ऐसा ही मानना। वापस बोलता हूं, शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा, कैसे कहा, ध्यान दीजिए। शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि शुद्ध आत्मा का अनुभवन ये यथार्थ है। शुद्ध आत्मा का अनुभवन ये भूतार्थ से मोक्ष मार्ग है, इसलिए भूतार्थ होने से, सच्चा होने से इसे निश्चय कह दिया है। और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग उपचार से कहा जाता है, इसलिए इसे व्यवहार कह दिया गया है। जहां उपचरित निरूपण होगा वहां व्यवहार होगा, जहां भूतार्थ कथन होगा वो निश्चय होगा। भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, ऐसा ही है स्वरूप। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। अब क्या बारीकी देते हैं, इतना कहने के बावजूद भी ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। क्या
ऐसा दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है, दोनों सच्चे मोक्ष मार्ग है, दोनों को उपादेय माने। अरे मिथ्या दृष्टि है, दोनों को उपादेय माने तो क्या दोनों कैसे उपादेय हो सकते हैं अभी, लेकिन उपादेयपन की चर्चा भी करेंगे। अगर बड़ा गजब का प्रश्न उठाया है आगे, जगत के जीवों की मान्यताओं को बतलाया है, जगत जनों की माने स्वाध्यायियों की, अभ्यासियों की, अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने वालों की। क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, दोनों को मोक्ष मार्ग मान लेना, दोनों को सच्चा मोक्ष मार्ग मान लेना। देखो दोनों को मोक्ष मार्ग कहने में कोई दिक्कत नहीं है, एक को निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, एक को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहो, दोनों को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों को सच्चा मान ले वे, दोनों को सच्चा मोक्ष मार्ग मान ले वे, गड़बड़ी वहां है। दोनों को उपादेय मान ले वे, बोले यहां भ्रम है, ये मिथ्या बुद्धि है। वहां वे कहता है श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। दिल पर हाथ रख करके बतलाना, क्या आप हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं क्या? बोलो, विद्वानों की भूलें निकाल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की गलतियां निकाल रहे हैं, स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों की भूलें निकालने के लिए चोट मार रहे हैं टोडरमल जी साहब। अभी यदि इसको यहाँ वह कहता है ये शब्द नहीं देते, क्योंकि वह कहता है, मैंने आपको पहले भी बतलाया है, टोडरमल जी की लाइनों की इन गहराइयों में जब हम ये सुनते हैं वह कहता है, वह कहता है, वह कहता है, माने अज्ञानी की बात चल रही है। वो मानता है, वो बोलता है, वो ऐसा कहता है, बोले अज्ञानी की। थर्ड पार्टी की जहाँ भी टोडरमल जी साहब बात करते हैं, सब अज्ञानी की बात करते हैं, बोले मिथ्या दृष्टि है। अब यदि ये वह कहता है, इस बात को हटा दो और आप बताओ क्या करना, आपको क्या लगता है? दावे के साथ कह सकता हूं 99% आत्मार्थियों की ये भूल है, 99% मुमुक्षुओं की ये भूल है। निश्चय की बात तो श्रद्धा करने के लिए, व्यवहार की बात आचरण के लिए। बोलो सही कह रहा हूं ना आइए जैन साहब? बोलो प्रमोद जी भाई साहब, यही है ना बात? तो शुद्ध आत्मा की बात तो निश्चय के लिए, भैया मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, बोले इसकी तो श्रद्धा करो, और बोले व्रताधिक करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, ये सब जो व्यवहार है बोले ये प्रवृत्ति में रखो। तो निश्चय तो श्रद्धा के लिए और व्यवहार प्रवृत्ति के लिए। निश्चय की बात की श्रद्धा करो, व्यवहार की के अनुसार प्रवर्तन करो। विनीत जी भाई साहब, ये जो बात है ये थोड़ी गंभीरता से सोचना जरा, क्या हम लोग ऐसा ही नहीं मानते? टोडरमल जी की इन लाइनों को नहीं पढ़ने के पहले हम भी यही बात कहते थे, हम भी यही बात समझते थे, हमने भी निश्चय व्यवहार के बारे में ऐसा ही समझ लिया था। आलोक जी भाई साहब बोलो। और अभी यदि आपको भरोसा नहीं हो तो जो लोग अभी आज का ये व्याख्यान नहीं सुन रहे हैं, टोडरमल जी की ये पंक्तियां नहीं पढ़ रहे हैं, आप जरा अपने मुमुक्षु मंडल के किसी दूसरे साधर्मी के साथ में टेलीफोन पर, मोबाइल पर चर्चा करते समय जरा ये बात पूछ करके देखना। जितेंद्र जी साहब, आपके मलकापुर में जो भी आत्मार्थी लोग हों जो नहीं सुन रहे हों, कदाचित जिनके बारे में आपको पता है, जिन्होंने लाइन नहीं पढ़ी है, उनसे पूछना जरा, ये बात कह करके देखना वो आपको क्या कहेंगे। बोलो जिग्नेश भाई, आपके मलाड़ मुमुक्षु मंडल में जो लोग नहीं सुनते हैं उनसे जरा ये बात पूछना, जो टोडरमल जी के शिष्य नहीं है उनसे पूछना। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, श्रद्धा तो निश्चय के अनुसार करो, श्रद्धा तो निश्चय के अनुसार करो, और प्रवर्तन व्यवहार के अनुसार। प्रवृत्ति में व्यवहार और श्रद्धा में निश्चय, प्रवृत्ति में व्यवहार और श्रद्धा में निश्चय, दो जगह बांट दिया। टोडरमल जी कह रहे हैं भैया इस प्रकार दोनों नयों को अंगीकार करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, इस प्रकार दोनों नयों के बारे में जानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। बोलो सो ऐसा भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। समझ में आ रही है बात? आप निश्चय का तो श्रद्धा रखो और व्यवहार में प्रवृत्ति रखो, तो आपने तो एक नए का श्रद्धान किया,
एक नए का श्रद्धान करने वाला तो एकांतवादी है, एक नए की श्रद्धा करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। तो क्या बात कर रहे हो साहब, व्यवहार की भी श्रद्धा की? हाँ जी, व्यवहार की भी श्रद्धा होनी चाहिए। निश्चय भी श्रद्धा का विषय और व्यवहार भी श्रद्धा का विषय। निश्चय नहीं की निश्चयवत श्रद्धा करो, व्यवहार की व्यवहारवत श्रद्धा करो। क्या आप व्यवहार को प्रवृत्ति में ले रहे हैं और टोडरमल जी आगामी पंक्तियों में कह रहे हैं प्रवृत्ति में तो निश्चय व्यवहार होता नहीं है, तुमने फिर प्रवृत्ति के अंदर व्यवहार मान लिया। बोलो, प्रवृत्ति के अंदर व्यवहार थोड़ी ना होता है, उस प्रवृत्ति को देखने वाले नजरिए का नाम निश्चय व्यवहार है। आप प्रवृत्ति को व्यवहार मान करके बैठे हो। नहीं नहीं साहब, ये प्रवृत्ति, ये तो उपवास कर रहा है, ये उपवास कर रहा है, ये तो व्यवहार है, उपवास कर रहा है ये तो व्यवहार है। किसने कह दिया उपवास व्यवहार है? कहां से लगा लिया आपने? अपनी डेढ़ अकल से लगा लिया, और क्या कहेंगे? उपवास तो व्यवहार है, उपवास तो व्यवहार है। पूजन कर रहा है साहब, ये व्यवहार में है, ये आत्मा के अनुभव का प्रयास कर रहा है, ये निश्चय वाला है। ये ध्यान साधना बहुत करता है, ये तो निश्चय निश्चय में रहता है। और ये पूजन पाठ करता रहता है, ये व्यवहार व्यवहार में रहता है। हमने तो सोच लिया ना अपनी अपनी बुद्धि से। जो व्यक्ति सामायिक करता हो, साधना करता हो, शुद्ध आत्मा का चिंतन करने की बात करता हो, बोले ये निश्चय वाला है। और ये पूजन पाठ भक्ति आदि करता हो, बोले ये व्यवहार वाला है। किसने बांट दिया इनको? हमने बांटा है। प्रश्न पढ़ते हैं, फिर जवाब पढ़ेंगे टोडरमल जी साहब का। एक बार प्रश्न देखिए वापस, क्या प्रश्न है। वहां वह कहता है कि श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, अज्ञानी कह रहा है, और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में निश्चय और व्यवहार क्या दोनों को रखते हैं। शास्त्रों में दोनों को माना है, निश्चय को भी कहा है शास्त्र में और व्यवहार को भी कहा है। देखो दोनों की सेम टाइम पे श्रद्धा कैसे होगी, ये सब आ रही है चर्चा। एक बार समझना क्या है, सूक्ष्मता समझना, सूक्ष्म भूल को समझना, गलती कौन से स्टेप पर हो रही है उसे गहराई से समझने की चेष्टा करना। सो ऐसा भी नहीं बनता। कैसा नहीं बनता? श्रद्धा निश्चय का, प्रवृत्ति व्यवहार, ऐसा भी नहीं बनता। क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना ये योग्य है। कितना स्पष्ट कह दिया है, दोनों का श्रद्धान करना योग्य है। लेकिन जो जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा। बोलो, ठीक इसी प्रकार का कथन है जैसे हमने छठे अध्याय के अंतर्गत चर्चा करते हुए कहा था कि आप पद्मावती माता को मानते हैं कि नहीं, पद्मावती देवी को, कि मानते हैं। कि पंडित जी आप भी मानते हो? कि बिल्कुल मानते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? व्यंतरों को मानते हो? कि बिल्कुल मानते हैं। कि बिल्कुल श्रद्धाएं, कि बिल्कुल श्रद्धाएं हमारी व्यंतरों के ऊपर। कि क्या श्रद्धाएं? कि वे व्यंतर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, ऐसी व्यंतरों की श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है। बोलो, यही तो मानना है। और क्या मानना है? हम उन्हें ऐसा मानते हैं कि वे पूजनीय नहीं है, ऐसी श्रद्धाएं। कि पद्मावती को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं पद्मावती को। क्यों नहीं मानते हैं पद्मावती देवी को? मानते हैं। कि क्या मानते हो? कि भवनवासियों की देवी है, ऐसा मानते हैं। पक्का मानते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल हम ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर जब कमठ का उपसर्ग हो रहा था तो उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती दौड़े चले आए थे उपकार की भावना रख करके। हम मानते हैं इस बात को। बोलो, तो मानने का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना उसकी श्रद्धा कहलाता है। गोल्ड को गोल्ड मानना, सिल्वर को सिल्वर मानना, यही तो उसकी श्रद्धा है। माने गोल्ड को सिल्वर मान लेवे और सिल्वर को गोल्ड मान लेवे, ये गड़बड़ी हो गई है। गोल्ड को सिल्वर और सिल्वर को गोल्ड माने तो गलत मान रहा है। अच्छा देखो, शरीर के ऊपर श्रद्धा रखना कि नहीं रखना? कि बिल्कुल श्रद्धा रखना। कैसी श्रद्धा रखना? कि शरीर के परिणमन में मेरी रंच मात्र भी नहीं चलती है, शरीर को मेरे विकल्पों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, शरीर का परिणमन अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, ऐसा शरीर का यथार्थ श्रद्धान रखना। क्या दिक्कत है इसमें?
कि साहब शरीर की भी श्रद्धा, क्या बात कर रहे हो आप? तो अकेले आत्मा की श्रद्धा रखें। आत्मा तो श्रद्धा का विषय है और शरीर श्रद्धा का विषय नहीं है। अच्छा, तत्वार्थ श्रद्धान में सातों तत्वों की श्रद्धा करना के सात में से अकेले जीव तत्व की श्रद्धा करना? बोलो जरा, सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं। मेरी इतनी देर से कही जा रही बातों को थोड़ा सा कम समझ में आ रही हो तो दूसरे तर्क से समझा रहा हूं। सात तत्वों की श्रद्धा सभी की रखना है ना जिग्नेश भाई? सबकी श्रद्धा रखना है ना? बोलो संजय जी साहब कि हाँ साहब सबकी रखना है। तो जीव की भी श्रद्धा और अजीव की भी श्रद्धा, अजीव की भी श्रद्धा, क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, तभी तो तत्वार्थ श्रद्धान होगा। आपने अकेले जीव की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कैसे मान लिया? अजीव की श्रद्धा भी तो होगी, आश्रव बंध संवरण जरा मोक्ष की श्रद्धा भी तो होगी। सातों ही तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए ना आत्मकल्याण के लिए। तो अजीव की श्रद्धा का क्या मतलब है? अजीव की श्रद्धा का मतलब यह है कि अजीव जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो, ये अजीव की श्रद्धा है। शरीर अजीव तत्व है तो शरीर की श्रद्धा को शामिल किया है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में। एकदम तो अटपटी सी बात लगती है। मुमुक्षु मंडल सभाओं के अंदर कह दो आप जरा एक बार, शरीर की श्रद्धा सम्यक दर्शन के विषय में शामिल है, और नहीं नहीं नहीं, शरीर की श्रद्धा कैसे सम्यक दर्शन के विषय में शामिल कर लोगे आप? अब उनसे दूसरे प्रकार समझाओ ना थोड़ा प्यार से, तो समझ में आती है। शरीर की श्रद्धा सम्यक दर्शन के विषय में शामिल है, बोले नहीं है। तो बोले अजीव तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन के विषय में शामिल है या नहीं? कि बिल्कुल शामिल है। तो अजीव तत्व में क्या है? बोले शरीर को शरीर रूप जानना, ये अजीव तत्व की श्रद्धा है। आत्मा को आत्मा रूप जानना, ये जीव तत्व की श्रद्धा है। शरीर को शरीर रूप जानना, ये अजीव तत्व की श्रद्धा है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा यथार्थ रीति से स्वीकार करना, ये जीव अजीव तत्व की श्रद्धा है। देखो जरा कैसे श्रद्धान की बात कर रहे हैं। व्यवहार की श्रद्धा, व्यवहार की श्रद्धा, तो घबरा क्यों रहे हो आप व्यवहार की श्रद्धा के नाम पर? व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार जैसा मानो, व्यवहार को व्यवहार जैसा स्वीकार करो। डरने की क्या बात है इसमें? और हम क्यों डरें? हमारे माथे पर तो टोडरमल जी बैठ करके बोल रहे हैं, हमें किस बात का डर है? टोडरमल जी का वाक्य कह रहा है, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप क्या करना? श्रद्धान करना। क्या कितना स्पष्ट लिखा है? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, श्रद्धा करना, ये योग्य है। क्या जानना नहीं, श्रद्धा करने की बात कह रहे हैं। अभी अगला वाक्य पढ़ो और क्लियर होगी बात। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। लो, आप कहो कि नहीं नहीं हम तो निश्चय की श्रद्धा करेंगे, व्यवहार की नहीं करेंगे। एक नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। एकांत है ये, एकांत। एक ही पक्ष को स्वीकार किया है, दूसरे पक्ष को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, एकांतवादी हो। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। लो एक है प्रवृत्ति में व्यवहार, व्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करो। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ये तो व्यवहार है, ये प्रवृत्ति थी। आलू प्याज जमीकंद छोड़ दिए हमने, ये तो प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति में व्यवहार है, प्रवृत्ति में व्यवहार है। अरे प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति में नय नहीं होते। पिछला वाक्य 249 पेज का, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार नहीं है। द्रव्य भाव माने प्रवृत्ति, नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय। क्या बोलो? प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति का नाम है। प्रवृत्ति किसका नाम है? द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति तो द्रव्य का परिणमन है। प्रवृत्ति अकेले आप प्रवृत्ति का मतलब देह की प्रवृत्ति कह रहे हो, आत्मा की भी तो प्रवृत्ति है। हमें प्रवृत्ति कहते ही शरीर दिखने, हमें प्रवृत्ति कहते ही व्रत उपवास दिखने लगता है, हमें प्रवृत्ति कहते ही चलना फिरना है। अरे आत्मा के परिणमन का नाम भी आत्मा की प्रवृत्ति है और शरीर के परिणमन का नाम शरीर की प्रवृत्ति है। ये दोनों ही प्रवृत्ति है। द्रव्य की परिणति को प्रवृत्ति कहते हैं,
द्रव्य के परिणमन को प्रवृत्ति कहते हैं। वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नहीं, प्ररूपित करे सो निश्चय नहीं, प्ररूपित करे, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसके उसकी ही कहे सो निश्चय नहीं, और उस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नहीं। बोलो, ख्याल में आ गई बात? वो जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को जिस द्रव्य की थी उसी द्रव्य की कहो तो निश्चय नहीं, उसे अन्य द्रव्य की कह दो तो व्यवहार नहीं। ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपण में उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बात क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति में निश्चय व्यवहार लग सकते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति निश्चय व्यवहार नहीं है। कुछ प्रवृत्ति को ही निश्चय मान लिया, अरे उस प्रवृत्ति को कैसा देखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। यदि उस प्रवृत्ति को जिस द्रव्य की थी उसी द्रव्य की देखा गया, बोले निश्चय, सच्चा देखा गया है, यथार्थ देखा गया है। और यदि उस प्रवृत्ति को किसी दूसरे द्रव्य की देखा गया है, जैसे समझ लीजिए, ऐसा समझिए, प्रवृत्ति हो रही है देह की गमन करने रूप, चलने रूप, है ना, और ये ऐसा कहे कि मैं चल रहा हूं, तो बोले व्यवहार का कथन है। शरीर की प्रवृत्ति, शरीर के बाल, सब माथे में बाल है, सर में बाल है, ये है बाल, भिन्न द्रव्य है, पृथक द्रव्य है, ठीक है। परिणति किसकी है? पुद्गल की। अब इस पुद्गल की परिणति को, जो इस द्रव्य की परिणति थी, पुद्गल की परिणति को पुद्गल की कहे निश्चय, और इस पुद्गल की परिणति को पुद्गल का न कह करके यह कहे कि मेरे बाल, तो बोले दूसरे द्रव्य की कह देना, ये कथन में व्यवहार लागू हो जाएगा। उपवास, उपवास को जड़ की प्रवृत्ति कहे सो निश्चय, और उपवास को अपनी क्रिया माने तो बोले व्यवहार। ख्याल में आ रही है बात? ईर्ष्या समिति से गमन, ईर्ष्या समिति से गमन करने को यदि प्रवृत्ति है, ये ईर्ष्या समिति से गमन करना ये एक प्रवृत्ति है, यदि इस प्रवृत्ति को जिसकी है कि बोले देह की प्रवृत्ति है, इस ईर्ष्या समिति से गमन करने को देह की प्रवृत्ति माने, देह की प्रवृत्ति कहे तो बोले निश्चय, और इस ईर्ष्या समिति से गमन करने को देह की प्रवृत्ति न कहकर अपनी प्रवृत्ति माने कि मैं चलता हूं, ऐसा कहे मैं बोलता हूं तो बोले व्यवहार। मतलब मानना, जो मैंने शब्दों के अंदर जो मानना जो आ रहा था वो जानने के अर्थ में ही है, नए के अर्थ में ही समझना। यदि वैसा ही अपने आप को स्वीकार करे, श्रद्धा के लेवल पर माने, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो कितने सुंदर वाक्य हैं यहाँ। अभिप्राय अनुसार, देखो ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण में, कहने में, बोलने में क्या कह रहे हैं, उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। पूजन कर रहे हो, मान लो देवशास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हैं। अब देवशास्त्र गुरु की पूजन करते समय हम क्या मान करके बैठे हैं, क्या मुक्ति के लिए ही मान करके बैठे हैं, ऐसा ही समझ लीजिए कि ये मेरी, इससे मुक्ति होती है, तो बोले व्यवहार, व्यवहार नए चल रहा है क्या। और यदि ये मान लेवे कि ये बंधन भी, ये भी बंधन है, ये पूजन भी बंधन है, ये भक्ति के परिणाम भी हैं, तो बंधन ही, हे जिनेंद्र देव मैं आपकी भक्ति लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आप जैसा बनना है, मुझे आपका भक्त नहीं बने रहना है। ये विकल्प उस दौरान भी निश्चय को प्ररूपित करने वाले हैं। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये क्या है, बोले ये निश्चय है। हे भगवान, हे प्रभु धन्य है आप, बोले ये व्यवहार है। तो इस तरह से, इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए, और जिस प्रकार तुम मानते हो उस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण नहीं करना चाहिए।
प्रश्न खड़ा होता है तो करें क्या। सो टोडरमल जी ने आगे कहा है, जो टोडरमल जी ने आगे कहा है तो हम भी आगे कल कहेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कल 31 जनवरी है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल से हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जहाँ बैठकर लिखा गया, ऐसे टोडरमल जी के मंदिर में, टोडरमल जी की गद्दी पर बैठकर वहाँ से हम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को कल से आगे बढ़ाएंगे। मंदिर जगह जगह खुल गए हैं। हमारे कल से जो व्याख्यान होंगे वो टोडरमल जी के मंदिर से ही होंगे। आप अन्य लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। प्रोग्राम आप लोगों ने कई जगह पर देखे होंगे और हम कोशिश भी करेंगे, आप लोगों की भावना होगी तो एक आध दिन प्लान करके अपन टोडरमल जी के मंदिर के दर्शन, जैसे आप लोगों ने मांगी तुंगी के दर्शन किए हैं उस तरह से टोडरमल जी का मंदिर और मंदिर, ये समय तो यही है क्योंकि 8:15 से 9:15 हमारे पूजन का समय है। मंदिर में लाइव ही रहेगा, सब लाइव रहेगा, है ना। मंदिर जी के लाइव दर्शन कर लेंगे, एक दिन करा देंगे सबको, तो पूरा मंदिर दिखा देंगे, पूरा बाहर से लेकर के, गेट से लेकर के अंदर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं तक हम सबके दर्शन भी वहाँ एक दिन कर लेंगे। अब कल संडे है, कल भी नहीं तो आगे अगले संडे रखेंगे अपन। अभी एक बार व्यवस्थित चलने देवें, फिर अगले संडे रख लेंगे इस तरह का। चलिए, तो जिस तरह से सबको जानकारी हो जाए और सब लोग उपस्थित रहें, क्योंकि मिनटों का खेल होता है, उतने समय में यदि आप उपस्थित रहे तो आपने दर्शन कर लिए, और नहीं रहे तो फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे पूरे, फिर क्या होगा। चलिए, बात चलते हैं अपन आगे जनवाणी स्तुति की तरफ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।